नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा, हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड है। राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रपति ने देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस सप्ताह के आरंभ में हम सब ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित आयाम है। हमारी विविधता का ये उत्सव समता पर आधारित है, जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज जयपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर के प्राचीन धरोहर जंतर मंतर का दौरा किया। इमैनुअल मैक्रों ने जंतर मंतर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में रोड शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसे देखने के लिए हजारों सड़कों के किनारे शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर के आमेर किले में राजस्थानी आर्ट और चित्रकला का अवलोकन उन्होंने किया। फ्रांस के राष्ट्रपति के स्थानीय कलाकारों के साथ बातचीत भी वहां पर देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। पीएम ने बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास और आवास से जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर पीएम ने कई सड़क विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। पीएम ने इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये 255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी राष्ट्र को समर्पित की। इसे बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी विकास के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप 1,714 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना 747 एकड़ में फैली हुई है। इसके साथ साथ पीएम ने कई अन्य परियोजनाओं की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इस मार्ग पर मालगाड़ियों को रवाना किया। पीएम मोदी ने मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। ये नई लाइनें राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भारत तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। बुलंदशहर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में पीएम ने उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। पीएम ने कहा कि कल्याण जी ने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पीएम ने कहा कि आज वो जहां हैं वो अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि विकास परियोजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के विकास की अनदेखी की गई। पीएम ने कहा कि इसका नुकसान केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश को भी उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समय जनता के लिए सेवा भाव से काम करने में लगा रहता है, उन्हें चुनावी बिगुल फूंकने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री का बुलंदशहर में भव्य स्वागत किया गया। हजारों लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम का अभिनंदन किया। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कई देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मतदाता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मतदान हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इससे हम अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं, इसलिए मतदान करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव सुधारों की प्रक्रिया एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने में हम सफल हो पाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारी हमेशा ये पुरजोर कोशिश रही है कि मतदाता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि वो सहज, सुलभ और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया के लोगों को भी पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। पीएम मोदी ने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका मतदान ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 से पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। उन्होंने अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए 500 वर्षों के संघर्ष को विराम देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन थीम लॉन्च कर दिया है। इसे नव मतदाता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने लॉन्च किया। कैंपेन थीम की टैगलाइन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। देश भर में सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र पर आम लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो, इससे जुड़े सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे नमो ऐप के द्वारा भेज सकते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भारतीय वायुसेना ने गणतंत्र दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि ये साल का वो समय होगा जब 54 विमान कर्तव्य पथ के ऊपर एक साथ होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी भी मार्च करेगी। उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना के देश भर से कई लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तीसरे वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में चुने गए 100 छात्रों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। श्री रामलला के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
अयोध्या की सड़कों पर आस्था का समुद्र देखने को मिल रहा है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख तो बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। यूपी के मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। देश दुनिया से रामलला को उपहार देने का क्रम जारी है। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरे देश में हर धर्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों से भेंट की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में दोबारा शामिल होने पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि कुछ मुद्दों के चलते मैं कांग्रेस पार्टी में गया था। यूपी के शाहजहांपुर में एक कंटेनर और ऑटो के बीच टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूपी में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की अभी कोई आसार नहीं है। तमिलनाडु में थाई पूसा उत्सव के अवसर पर तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और पार्टियों द्वारा सभी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया है। भाजपा के मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता करके आपके नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर वार करते हुए कहा है कि उन्होंने क्लासरूम घोटाला किया है। भाजपा ने आप पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 999 करोड़ रुपए के टेंडर को 16 भागों में बांटा ताकि हर टेंडर 100 करोड़ के अंदर आ जाए। एम्स नई दिल्ली में 1 अप्रैल से 100% डिजिटल भुगतान होगा। दिल्ली एम्स के प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट कार्ड की मदद से एम्स में आने वाले मरीज विभिन्न तरह की जांच, नाश्ता, भोजन सहित सभी तरह के पेमेंट डिजिटल कर सकेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में ई-बस सेवा का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर पंजाब के अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का रिहर्सल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में कहा कि पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इसके लिए हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। जस्टिस पीबी बराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। जस्टिस पीबी बराले इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। बुधवार को हुए रूसी विमान हादसे पर रूसी सांसद ने कहा कि यूक्रेन सैन्य खुफिया एजेंसी GUR को रूसी विमान के प्रवेश से 15 मिनट पहले चेतावनी दी गई थी। यूक्रेन के मानवाधिकार लोकपाल ने कहा कि रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराए जाने की अंतर्राष्ट्रीय जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान जलडमरू मध्य के माध्यम से अमेरिकी नौसेना युद्धपोत रवाना करने को परेशानी और उकसावा पैदा करने वाला बताया। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने आगामी वसंत महोत्सव यात्रा भीड़ के दौरान श्वसन संक्रमण के संभावित बढ़ते खतरे पर जनता का ध्यान देने का आग्रह किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन द्वारा प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। रूसी ड्रोन ने देर रात यूक्रेन के ओडेसा पर हमला किया। इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में जारी तनाव के कारण जॉर्डन के एकमात्र तटीय शहर अकाबा में पर्यटन में गिरावट देखी जा रही है। इजराइल के घेराव के बीच घायलों को खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल में लाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफ्रीका के 4 देशों के दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति जोजाओ लोरेंको और विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो से मुलाकात की। जर्मन ट्रेन ऑपरेटर डॉयचे बान के साथ वेतन और कार्य अवधि पर समझौता करने में विफल रहने के बाद जर्मन ट्रेन ड्राइवर और अन्य रेल कर्मचारी 6 दिवसीय हड़ताल पर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए। भारत की तरफ से अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली साल 2023 के लिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 266 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट में अपने 350 विकेट पूरे किए। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल के फाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक सेमीफाइनल में बोपन्ना एबडन की जोड़ी ने झेंग झिजेन और थॉमस मैचेक की जोड़ी को 6-3, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी महिला विश्व कप में पूल सी के दूसरे मैच में अमेरिका को 7-3 से हराने में सफलता पाई। भारत के किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स के एक अन्य पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत को भी हार का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए एथलीटों के एक समूह से मुलाकात की। अनुभवी गोल्फर ज्योति रंधावा सीनियर यूरोपीय टूर क्वालिफाइंग स्कूल के शीर्ष पर रहने वाले पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की एरिना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल के फाइनल में स्थान बना लिया है। चीन की झैंग किनविन भी फाइनल में पहुंचने में सफल रही है। रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को पछाड़कर सबसे अधिक राजस्व देने वाला फुटबॉल क्लब बन गया है। बुंदेसलीगा में शीर्ष स्थान पर चल रही बायर्न म्यूनिख ने स्पेन के बोर्जा इग्लेसियस बायर लेवरकुसेन से लोन पर अपने साथ उसे जोड़ लिया है। लिवरपूल ने ईएफएल कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कामाख्या मंदिर में भगवान के दर्शन किए। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फिल्म फाइटर 25 जनवरी को रिलीज हो गई। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म शैतान का टीजर रिलीज हो गया। निर्देशक संजय लीला भंसाली की नई फिल्म लव एंड वॉर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ इसमें नजर आएंगे। आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म लापता लेडीज का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।